हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि गीस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। सॉरी गाइस, मैं कल आपके लिए रीडिंग नहीं डाल पाई, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, फीवर था। आज भी मेरी थोड़ी आवाज़ इसी देख रहे हैं आप, थोड़ा शिवरिंग कर रही जैसे कि काँप रही है, बट फिर भी आप लोग वेट करते हैं रीडिंग के लिए, तो थोड़ी टैबलेट वगैरह लेके मैं बैठी हूँ और आपके लिए अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग का आज के लिए टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। सबसे पहले सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। आपके जीवन में इसी तरह से इतना खूबसूरत चांद रहता है शरद पूर्णिमा का, ऐसे ही रोशनी, ऐसी कुछ ऐसा ही प्यार बना रहे आपके लाइफ में, ऐसे ही यही कामना करती हूँ। और ऐसे ही विशेष के साथ एनर्जी को स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज करने के लिए। गाइज आप लोग ना लाइक नहीं करते, आप लोग कमेंट नहीं करते, तो एनर्जी एक्सचेंज कैसी होगी ना। तो आप इतना किया कीजिए, हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी डिटेल रीडिंग निकालते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको कमेंट तो करना चाहिए, और कम से कम इतना हक तो मेरा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे रीडिंग की ओर जाते हैं और हम शुरुआत करते हैं। जानते हैं आपके पर्सन की खुफिया दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस ट्रिक से लूँगी आर्कएंजल रफाइल के आपके लिए क्या मैसेजेस, ओवरऑल एनर्जी एंजल्स के क्या मैसेज आपके लिए रहेंगे, मतलब डबल एंजल की गाइडेंस आज मैं लूँगी। और इस मैसेजेस में अगर मुझे कुछ लगता है और मुझे कुछ डिटेल देना चाहिए तो मैंने एक्स्ट्रा डेक ऑलरेडी निकाल लिया है। रीडिंग लंबी हो सकती है, टॉपिक भले ही कॉमन रहे, बट रीडिंग शायद लंबी हो सकती है। कुछ अगर ऐड करना पड़े टॉपिक में तो वो देखूंगी मैं, बट देखती है क्योंकि वैसे नौबत तो नहीं आती है, बट कभी कभी कभार हो जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर रीडिंग होती है तो मुझे भी लगता है कि चलो एक आधा टॉपिक रहते हैं कि वो ऐड कर लेते हैं और चलते हैं। यस, आई एम मराठी गर्ल, सो मराठी प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं तो उतना आप समझ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग की ओर। तो वैसे पहले तो कार्ड बहुत अच्छा था, जैसे कि कोई किसी की विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है, बट हमने इन्वोक नहीं किया था ना आर्कएंजल माइकल को, तो मैंने इसलिए रुक दिया। डी आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज़ आइए और इस रीडिंग सेशन में मेरी मदद कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइडेंस देने के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं टॉपिक लेके आई हूँ आज के दिन कि मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स सेम क्या है, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे किसी के पर्सन तो आ रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है कि आप इनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। कुछ अगर लाइफ में इनकी थर्ड सिचुएशन थी, कुछ भी था, उसको बैलेंस करने की एनर्जी है जी। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, यस, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी। ये लगता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, बट हाँ, और मैरिड है और उसी सिचुएशन के बैलेंस करने में लगे हैं। ये कहीं एक ऑथोरिटी बॉसी है, जैसे कि किसी इनका खुद का ऑन बिजनेस है। यस, एक पब्लिक फिगर है, ऑथोरिटी की इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। एक जैसे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए, किसी डिपार्टमेंट के कोई प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, इनका काफ़ी सारे लोग जैसे कि फॉलो करते हैं। एक ऑथोरिटी बॉसी फिगर है इस, और इनका नेचर भी काफ़ी इगोइस्टिक है, स्टबर्न नेचर है, इगोइस्टिक नेचर है ना, आसानी से पर्सन ओपन अप नहीं होते। और क्या एनर्जी है इनकी आपको लेकर। ये पर्सन कहीं और अगर मैरिड है, ये अपने फैमिली के ही करता धरता है, तो उनके लिए वैसे भी बैलेंसिंग की एनर्जी आई जाती है टू ऑफ पेंटिकल्स की। ये पहले भी अनफोल्ड हुआ था, मुझे लगता है फ़िलहाल आप दोनों में कुछ सेपरेशन चल रहा है, जैसे कि बात नहीं हो रही काफ़ी दिनों से, दूरियां बन चुकी है आप दोनों में। कुछ तो एक टावर मोमेंट था दोनों की रिलेशनशिप में, इसलिए पर्सन कुछ इनको रियलाइज हुआ टावर मोमेंट के बाद, और इनको फिर आपके पास आने की एनर्जी इनकी इतनी ईगरली हो रही है। और क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। क्या है मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड सेम क्या है। जी, इनको आप तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो,
आप एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो जी। बट अगेन बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। सो नहीं पा रहा है कोई, किसी को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। ये सेपरेशन मोड किसी को जीने नहीं दे रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है। आप दोनों में से किसी को ऐसे लगता है कि आपके साथ बहुत धोखा हुआ है, आपको बहुत चीट किया है, क्योंकि ये टावर मोमेंट था उसके बाद की एनर्जी की, इस एनर्जी में आप शायद अभी भी हो। दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है कि शायद जो अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहा है, या फिर बिल्कुल ये स्टक के जैसे कि स्टबन हो गए, एनर्जी ऐसी कि स्टक, मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेनी है। बट आपके पर्सन के मैं एनर्जी अगर निकाल रही हूँ तो ये इनका नेचर अगर ऐसा था, ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे इस रिलेशनशिप में, आपके डेडिकेशन को सराह नहीं रहे थे, तब ये पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पे डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी ओवरऑल लगती है, या फिर आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं। ये दौर था आपकी रिलेशनशिप का, अभी हाल ही का बिल्कुल इमीडिएट पास्ट हुआ होगा। बट करंटली इस पर्सन की एनर्जी कि इनको आपके पास आना है, इनको आपको अप्रोच करना है, इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है ये जो शरद पूर्णिमा है, फुल मून है, ये जो ग्रहण की भी एनर्जी, दोनों जैसे कि एक मिक्सिंग एनर्जी आ चुकी है, जहाँ की फुल मून की एनर्जी तो बड़ी अच्छी कि जिसमें एक इमोशंस अच्छे से अबेंडेंट हो रहे हैं, पर्सन को अच्छी फीलिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। जबकि ग्रहण जब आती है तो हो सकता है किसी किसी राशि में ग्रहण का इफेक्ट वैसे भी दिखने वाला है। तो ये ग्रहण के एनर्जी का इफेक्ट लगता है कि तुरंत फिर एक ईगो होना, या फिर पास्ट की बात याद आना, फिर उसने ऐसा किया था वैसे किया था, और इस ईगो में आके फिर जो भी एक्शन लेनी है उसको सडनली स्टॉप कर देना। अब हम लोग क्लैरिफाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा और क्या है। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है जी। अगर आप शादीशुदा हो और आप दोनों में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, सेपरेशन हुआ था, दूरियाँ आ रही थी, देखिए थर्ड पार्टी भी आई है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, मतलब उस थर्ड पार्टी में ये है, और वहाँ से इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स अभी आना है। ये किस कमिटमेंट पे इनको ये नहीं पता, बट इनको आपके टूवर्ड्स आना है। एक एनर्जी ये है, या तो आप दोनों मैरिड है, आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी और ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको एक सेपरेशन मोड के देके चले गए थे, या फिर आप दोनों में एक टावर मोमेंट चल रहा था थर्ड पार्टी की वजह से। तो मुझे लगता है ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी की है जी। टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस इन्होंने बना लिया है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपका दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है। शायद पहले भी ये पर्सन, अभी एम्पायर की एनर्जी थोड़ी ये भी लगती है कि ये लोग थोड़े सोशल कॉन्शियस होते हैं, इनकी एक इनका जो एक रुतबा होता है, एक अथॉरिटी फिगर इनकी रहती है, तो ये इनके लिए बड़ी प्यारी रहती है। इसीलिए आपका रिलेशनशिप अगर समाज के किसी दायरे के बाहर है तो ये पर्सन काफ़ी सोचते थे कि शायद इस रिलेशनशिप से इनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हो सकता है इसी मानसिकता के कारण ये पर्सन बहुत ऑलरेडी इगोइस्टिक, उसमें ज़्यादा और ये स्टबर्न होते गए हो। बट अभी इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है, इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप इनके डिस्टेंट कनेक्शन है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको भूलने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन भी ट्राई किए हो, इन्होंने काफ़ी सारे तरीके आजमाए हो कि जिससे आप इनसे दूर आप मतलब ये आपसे दूर जा सके। बट अगर ये सब करने के बाद भी अगर ये हो नहीं रहा है तो ये पर्सन को समझ में इतना तो आ चुका है कि ये कोई आम अफेयर वाला या फिर कुछ ऐसे ये वाला कनेक्शन तो है ही नहीं, इस कनेक्शन की कुछ खासियत है। और ये क्या खासियत है, ये अपने इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ ना कुछ हद तक इस रिलेशनशिप के एक डिसीजन पे जा चुके हैं। जैसे कि इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है, इन्होंने अपना खुद एक ओपिनियन बना लिया है कि कुछ तो स्पेशल है, और इसी एक थॉट के साथ, इसी एक इंटेलिजेंस थॉट के साथ ये पर्सन ने काफ़ी बैलेंस बना लिया है अपने आप को। और अब इनकी एनर्जी है कि इस रिलेशनशिप को भी बैलेंस बना लेंगे। क्या है तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी जी। अब ये पर्सन एडवेंचरस हो रहे हैं, अब ये कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है, इनको कुछ पता नहीं है। हालांकि इनके लाइफ में भी कुछ कम सिचुएशन ऐसे नहीं कि जिनको ये बैलेंस करना इनको ज़रूरी है, बट ये बैलेंस बना के ये पर्सन की टूवर्ड्स यू आने की एनर्जी है। पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है जी।
जजमेंट, अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गई थे, देखिए ऑलरेडी आपसे मैरिड है और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जो इनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई इसीलिए थी कि इनको कुछ कर्मा सिखा सके, क्योंकि जब तक ये पर्सन आपके साथ थे ना तब तक इनको आपकी तो कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी। बट जैसे ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए होंगे तो देखिए सब पर्सन तो आप तो नहीं है ना, क्योंकि आपके जैसे शायद कोई कॉपी कर सकता है बट ये डिक्टो आप तो नहीं हो सकते। तो ये कॉपी होना और ओरिजिनल पर्सनैलिटी होना दोनों अलग बात है, और ये शायद इनको समझ में आ चुका है कि आप हो और कोई थर्ड पार्टी है, और इनको इनसे वहाँ से कुछ ट्रिगर मिला है, कुछ कर्मा मिला है, और इनको तब रियलाइज़ होता है, इनको तब समझ में आता है, तब ये पर्सन बैलेंस होते हैं, तब इनको समझ में आता है कि नहीं आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, आप ही वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ आसानी से बना सकते हैं, आप ही इनके लाइफ में एक मैरिज मटेरियल हो। इनको समझ में आता है जिस किसी भी थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ से इनको कर्मा मिला है, और अब जजमेंट आपके फेवर में हो रहा है। ये पर्सन भले ये बहुत ऑथोरिटी फिगर है, पब्लिक फिगर है, शायद एक मैच्योर फिगर, मुझे लगता है कि एज में भी शायद ये पर्सन ज़्यादा हो, बट बिहेवियर से पर्सन बिल्कुल भी इमेच्योर है। आजकल आप पे बहुत ज़्यादा निगाह रख रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, बट आपको या किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर निगाह बनी है, आपको स्टॉक किया जा रहा है। सिर्फ स्टॉक किया जाना नहीं, सिर्फ स्टेटस देखना, इतनी से बात नहीं हो रही गाइस। यहाँ पे तो वही बहुत सारे लोगों से आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि इनको पता है आप अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की न जाए, आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, और अब आप भी शायद इनका हक के जैसे एक थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। मतलब ये मैच्योर्ड है, मतलब इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का, बट इस मामले में इमेच्योर है। हो सकता है ये पर्सन ऑनलाइन भी आपको स्टॉक करे, आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे, बट यहाँ पे ये टावर मोमेंट देखने के बाद क्या होता है ना गाइस, अगर कोई ये पर्सन किसी और से आपके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालते तो हो सकता है इनको मिसगाइड किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से मुझे ये एनर्जी बार बार रियलाइज मतलब ये हो रही कि आपके बारे में लोग इनको मिसगाइड कर रहे हैं, इसीलिए पर्सन एक टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा मन बना लेते हैं, दूसरे टाइम पे ये पर्सन बहुत गलत हो जाते हैं। बिना पेंटेकल्स के एनर्जी क्यों है इंडिया जी, इनको स्टार्ट करनी है आपके साथ रिश्ता, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को, फिजिकल डिज़ायर बहुत बढ़ रही है, आप भी पैशनेट है, आप ब्यूटीफुल है, आप में मुझे पूरा कंप्लीट पैकेज दिख रहा है। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, इंडिपेंडेंट हो, अट्रैक्टिव, बुद्धिमान हो, और आप केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, आप लोगों का ख्याल करते हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जेन्युइन तरीके से। आपके लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं ना, आप बड़ी खूबी से और आसानी से निभाते हो, भले चैलेंजेस कितने भी टफ क्यों ना हो, आप सबको एक कंफर्ट जोन देते हो, और आपकी यही बातें रह रहे कि इस पर्सन को रियलाइज हो रही है, और इस पर्सन का अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू बहुत बढ़ रहा है। टावर की एनर्जी क्यों है इंडिया जी, डेफिनेटली ये चले गए थे आपको छोड़कर, इन्होंने सेपरेशन मोड दिया था और ये चले गए थे, अब बड़ी हिम्मत से ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी, वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ये कोशिश तो अपनी ओर से इन्होंने शायद कर दी है, बट जिससे कैसे कोशिश कैसे हो रही कि चलो अभी बात नहीं हो रही, आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप है। देखिए किसी भी रिलेशनशिप में मैं मानती हूँ ना, कम्युनिकेशन ही बहुत ज़रूरी, जहाँ पे कम्युनिकेशन ख़त्म होने लगा तभी समझ लेना चाहिए कि रिश्ता अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन होना, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पे क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे बोलते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वही हमसे बात नहीं करते, जी हाँ, क्योंकि शायद उनकी ओर से अब ये एनर्जी आ रही कि शायद इनको अब कोई रिश्ता आपसे रखना नहीं है, इसलिए आप अपने ओर से तो बहुत कोशिश करते हो, क्लियरिटी देने की कोशिश करते हो, बट शायद ये पर्सन अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो मतलब अब इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, जिससे कि इनको ये रिश्ता बोर हो चुका है, ये कोई नया रिश्ता एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए रिश्ते में हैंग आउट होना चाहते हैं। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी थी, आप लोगों की ओर से कोशिश हो गई थी, बट एक कोशिश के बाद शायद आपने भी अपने हथियार डाल दिए थे और आपने अपना फोकस पूरा अपने ऊपर कर लिया था, जैसे अपना फाइनेंस हो गई, अपने फैमिली हो गए, अपने रिश्ते हो गए, आपने वहाँ पे अपना फोकस डालना शुरू कर दिया। जैसे आप उस एनर्जी में चले गए, आप डिटैच हो गए इस पर्सन से, तो होता है एक अनकंडीशनल प्यार करने वाले की एनर्जी
कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रांग रहती है, ये ऐसे कार्मिक लोगों की समझ में नहीं आता है। बट जब आप इनको एनर्जी देना बंद कर दो तो इनके लाइफ में सडनली कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इनके कामों में डिले होना, इनके लाइफ में जो सारी बातें पहले बड़ी आसानी से चल रही थी, वहाँ पे हर छोटी छोटी बात को कंप्लीशन के लिए बहुत दिक्कतें आना। तो ये सारी बातें होती है गाइस। जैसे आप इनसे अपना मन हटा लेते हो, आप अपने ऊर्जा हटा लेते हो, तो ये बातें हो रही है। और शायद यही रियलाइज इस पर्सन को शायद हुआ है कि जब तक आप थे तब तक लाइफ इतनी आसान जा रही थी, इतनी खुश जा रही थी, ऐसे क्या हो गया। और फिर इनको रियलाइज होता है कि शायद ये आपको डिटैच करने का नतीजा है। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास और ये अब देख रहे हैं रास्ता कि कैसे एक बादल थम जाए, तूफान हट जाए और फिर मैं अपनी कोशिश करूँ। हो सकता है ये पर्सन मैसेज टाइप करते हैं, फिर या तो ये सेंड नहीं करते, आपको अनसेंड कर देते हैं मैसेजेस, क्योंकि इनका ईगो बहुत आता है। नैना पेंटिकल्स की एनर्जी की है इनके जी। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, अट्रैक्टिव हो आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इस पर्सन का अट्रैक्शन हो रहा है। और ये अट्रैक्शन फिजिकल डिज़ायर का हो रहा है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी हो रही कि आपके साथ एक फिजिकली एक इंटीमेट हो और वैसे वाला रिश्ता ये फिर से केमिस्ट्री आप दोनों में बने। शायद आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी पहले। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रही है यहाँ पे थ्री ऑफ का। ये पर्सन को ऐसे भी लग सकता है गाइस कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में हो, या फिर आप पे किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से मूव ऑन करना, या फिर इस पर्सन को डिटैच करना, या फिर इस पर्सन से ज़्यादा पहले जैसे न घुल मिलना, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और शायद आप किसी फीमेल के इम्पैक्ट में ज़्यादा हो, ऐसे भी इस पर्सन को लगता है, जो आपको इस पर्सन के खिलाफ भड़काती है। और जो कुछ भी आपको भड़काता है, जो कुछ भी आपके ये सारी बातें करता है, इसके इंटेंशन टूवर्ड्स यू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद ऐसे पर्सन की नज़र आपके फाइनेंस पे है, इसे भी इस पर्सन को लगता है। बट यहाँ पे आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आपके साथ ये पार्टनरशिप इस पर्सन को लाइफ लॉन्ग ग्रो करनी है गाइस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे भी लवर की एनर्जी आ गई है। मतलब सारे अच्छे कार्ड आ चुके हैं। 11 लवर, थ्री ऑफ कप, किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है। तो करंटली इस पर्सन के मन में कुछ भी छोड़ो भाई, हमको बस जाना है और हमको यूनाइट होना है, हमको इनसे मिलना है। यहाँ पे 2-2 की एनर्जी बहुत आई है गाइस, 2-2 की एनर्जी आई है। और हाँ, मुझे इस स्प्रेड में तो मुझे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हो सकता है अगले 2 दिन, 2 घंटे या फिर 2 वीक्स में आपकी सिचुएशन अच्छे से बन जाए। 2 और 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो या तो 2 डेज 2 वीक 2 आवर्स, या फिर 10 डेज 10 वीक या 10 आवर्स। अगर सिचुएशन ज़्यादा टॉक्सिक हो तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। 3, 10 एंड 2 ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए। हो सकता है ये नंबर आपको भी दिख रहे हैं। 333 नंबर जैसे दिख रहा हो आपको, 333 नंबर दिख रहा हो, 222 नंबर दिख रहा हो, यहाँ पे 10-10 नंबर दिख रहा हो। तो ये है इनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। मुझे तो अच्छी लगी गाइस रीडिंग। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू प्लीज कम। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। वही कम्युनिकेशन गैप के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में हुई थी। शायद इसको क्लैरिटी आपको मिल जाए। आप हो कोई इस पर्सन की जी, लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको नहीं जाने देंगे। इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। शायद आप फेमस हो। ये बैलेंस तो बनाएंगे ये पर्सन, आगे भी पूरी तरीके से अपने ओर से ये पर्सन बैलेंस करेंगे। क्या है आर्कएंजल माइकल इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। द सन, मून, सन मून के ट्विन फ्लेम है क्या सच में।
ये फेमिनाइन की एनर्जी है, मस्कुलिन की एनर्जी। जो कुछ भी चीज़ें हिडन थी ना गाइस, उस पर आपको क्लैरिटी मिलेंगी। इस पर्सन ने सच में अगर कुछ छिपाया था आपसे, छिपा के कोई बात की थी, तो शायद ये पर्सन पूरी क्लैरिटी देंगे। जी हाँ, वैल्यू ये रिस्पेक्ट है, इस पर रिलेशनशिप में आपको पूरी स्टेबिलिटी देंगे। ये पर्सन परमानेंट स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, जैसे कि विश फुलफिलमेंट। स्टार के ठीक नीचे 9 ऑफ कप, दोनों विश फुलफिलमेंट के कार्ड है। यहाँ पे आपको जाने नहीं देंगे, वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे लगते हैं इनको। ऐसे ही पर्सन इनको उनके लाइफ में चाहिए। आप बिल्कुल सोच समझ कर रिएक्ट करने वाले पर्सन हो। जी, आपसे माफ़ी तो मांगेंगे ये पर्सन, आगे दिख रहे। जी, अगेन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड आए तो मैं ले लेती हूँ। तो ऑफ पैंट्स पे आया है। जी, आप इनके लिए विक्ट्री होगा। ये आ रहे हैं आपके पास, तो लिख लो 101% आ रहे हैं। देखिए चैरिट, इट्स अ मूव टुवर्ड्स यू, लिख लो 1000% ये आ रहे। मैंने परसों भी मैंने शायद ये फुल मून की और ये ग्रहण की भी एनर्जी मैंने निकाली थी, चंद्र ग्रहण की। तो मुझे वहाँ पे भी लगा था कि इस कुछ हर्डल्स है, बट इसके बाद एनर्जी अच्छा ही थी। मैंने बोला भी था, आप क्लेम कर सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे, क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। हिडन बातें थी, अनकही बातें थी, जिससे रिश्ता खराब हो रहा था, इसके ऊपर ओपनली बात होगी। और शायद काफ़ी सारी बातें आपकी ओर से भी सॉर्ट होती दिख रही हैं, और ये रिश्ता बड़े हैप्पीनेस की ओर, सक्सेस की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है गाइज? मेरा अगर आवाज़ लो आए तो समझ लेना प्लीज़, मैं सच में बीमार हूँ गाइज। 10 ऑफ कप, यहाँ पे देखिए रिश्ता, भाई अगर फैमिली लाइफ भी है, आपकी मैरिड लाइफ भी है, उसको तो क्लैरिटी आएंगी। जैसे क्लैरिटी आएंगी वैसे रिश्ता दुगुना हैप्पीनेस की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं है तो अगर ये पर्सन शादी के लिए, वो आ रही शादी के लिए एनर्जी, ये पर्सन शादी तो करेंगे आपसे। तो आप पेंटेकल्स के एनर्जी चाहिए गाइज यहाँ पे। स्टार, ये पर्सन आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। और आप पेंटेकल्स के एनर्जी की है एंजल। अच्छा जी, इनको डर लगा रहेगा, ये आपको लूज तो नहीं कर रहे, इन्होंने आपको मिस तो नहीं कर दिया, आप इनको छोड़कर तो नहीं चले गए। थोड़ी मायूसी वाली एनर्जी रहेंगी, क्योंकि आप इतने आसानी से, ये तो आ रहे हैं, इनको सब कुछ करना है, इनको फैमिली बनानी, इनकी भी फुलफिलमेंट आप हो, इनको ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर रिश्ता लेके जाना है। बट क्या आपका है? आप चले तो नहीं गए ऑलरेडी इनको छोड़कर? ये डर है, क्योंकि इनको आपको छोड़ना नहीं है। एम्प्रेस का एनर्जी क्यों है एंजल जी? इनको पता है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा पेन आपको मिला है, बहुत ज़्यादा। और ये एनर्जी आपके आगे भी रहेंगी। अकेले अकेले रहने की एनर्जी है, कि जैसे कि आप ना कंफ्यूज हो, आप निकल नहीं रहे हो इस रिश्ते से। आप ये बैलेंस कहाँ पे जा रहा है, कि ये थर्ड पार्टी की वजह से जो पेन आपको मिला था, जो अकेलापन आपको मिला था, जिसकी वजह से आप अभी भी असमंजस में हो, आप अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं दे रहे हो। ये पर्सन तो एक्शन करके आ रहे हैं, बट जब आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं मिलता है, आपकी एनर्जी लगातार इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की है, आपको ये रिश्ता छोड़ के जाना है। तो ये डर इसके पर्सन के मन में, कि कहीं इन्होंने आपको लूज तो नहीं कर दिया, इन्होंने आपको मिस तो नहीं कर दिया। बट जितनी भी एनर्जी आपकी ओर से ये रिसीव कर रहे हैं, इन सब एनर्जी को ये बैलेंस करेंगे, इन सब एनर्जी पे ये अपना बैलेंस बना के रखेंगे। मतलब ये किसी न किसी तरीके से आपको बैलेंस कर ही लेंगे, और किसी न किसी तरीके में सबसे पहला मुझे दिखता है यहाँ पे क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी देंगे। द सन की एनर्जी क्यों है? यस, इनको पता है कि इन्होंने सच में बहुत गलत किया था। ये बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके मन के ऊपर अभी भी है, आप निकल नहीं रहे। फ्यूचर में भी मुझे दिखता है कि आप ये एनर्जी लेके ही जाएंगे, क्योंकि शायद ये पेन बड़ा होगा। मुझे फील नहीं हो रहा है यहाँ पे शायद आपका पेन, बट कार्ड मुझे बता रही कि ये पेन इतना आसान नहीं था, ये पेन बहुत बड़ा था। मतलब मैं जितना सोच पा रही हूँ शायद उससे ज़्यादा बड़ा ये पेन था। इसीलिए इस पर्सन, जो बहुत ज़्यादा ईगो वाला पर्सन है, ये माफ़ी मांगेगा आपसे। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, स्टॉप तो करेंगे यहाँ पे, इनकी विक्ट्री, इनके मन में ये डर है गाइस कि
आप इनको माफ़ नहीं कर रहे, आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, आप इनको पहले जैसा प्यार नहीं दे रहे, पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे, तो इनके मन में ये डर रहेगा कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो इसीलिए पर्सन आपके ऊपर निगाह भी रखेंगे आगे भी। द मून की एनर्जी क्यों है जी? यहाँ पे बहुत सारी बातें छुपाई गई थी, आपको ये पर्सन बिना कहे छोड़ गए थे, आपको अकेला कर गए थे, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक सो नहीं पाए। और शायद ये आगे भी सिलसिला दिखता है मुझे। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन की किसी भी पॉजिटिव एनर्जी पर, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको हमेशा लगा रहेगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास शायद वापस चला जाएगा, जैसे थर्ड पार्टी की ओर से कोई हर्डल्स क्रिएट हो गए तो ये पर्सन वापस चला जाएगा और आपको अगेन ये इमोशनल ट्रॉमा होने वाला है। और थोड़ा बहुत ऐसा हो भी सकता है ये आपके पास आने के बाद, अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो मैरिज तो वैसे भी कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाता, तो ये अगर वहाँ पे जाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ग्रजिस आपको आगे भी होता हुआ दिख रहा है। ये डर भी है आपके मन में और कई हद तक ये सच्चाई भी होती हुई दिख रही है। नहीं, अब कब की एनर्जी क्यों है एंजल? जी स्टकनेस आया है यहाँ पे, जैसे कि स्टक है। आपकी विश तो कंप्लीट होती है बट इस पर्सन की ऑलरेडी कोई फैमिली है और इनको बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे इनको टेंशन रहना पड़ता है, तो ये आपके लिए स्टक हो जाता है। जैसे कि आप बंद गए हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये लोग ना बहुत आपका रिश्ता ख़राब करते हैं। आप हैंग हो जाते हो, स्टक हो जाते हो, सोच कर भी आप कुछ भी नहीं कर पाते। ये सिचुएशन ऐसी, आप खुद भी अगर निकलना चाहते इस पर्सन के लाइफ में तो ये पर्सन आपको जाने भी नहीं दे रहे। ये पर्सन खुद भी अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिज भी नहीं छोड़े और आपको भी कहीं और जाने नहीं दे रहे। ऐसा लगता है आपको कभी कभी कि आप जी कहाँ पे फंस गए। हालांकि ये विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता है, ये वो रिश्ता है जिसको आप जन्मों से चाहते हैं, आप सालों से इस पे प्यार करते आ रहे हो और ये प्यार की वजह से आप अब तक इस पर्सन की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बट अब आपको ऐसा लग सकता है आगे चल कर कि ये बार बार ये अपनी फैमिली की ओर जाते हैं, बट ऐसी कोई बात है कि जिसकी वजह से ये पर्सन को आपको छोड़ छोड़ के जाना ही पड़ता है और शायद इसीलिए आप ये एनर्जी में आते हो कि आप कहाँ पे फंस गए। ये हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये आपके पास आ रहा है, तो हो सकता है कि इनके मैरिड लाइफ में भी काफ़ी डिस्प्यूट हो रहे हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ लीगल एक्शन हो सकती है इस पर्सन के ऊपर। चुनाव बर्थडे का उसकी एनर्जी क्यों है? जी, ये पर्सन प्यार तो आप इससे करते हैं, ये तो मैं श्योरली बोलूँगी, क्योंकि ये जिनके साथ भी रह रहे हैं ना वहाँ से इन्होंने आपको कंपेयर करके देख लिया। टोर पेंटिकल्स की एनर्जी थी ना, इन्होंने आपको कंपेयर करके देख लिया है कि जिनके साथ वो गए इन्होंने दिखाया है कि वो आपके जैसे, वो आपके जैसा ख्याल रखते हैं। बट जब हकीकत में कोई ऐसी एनर्जी में जाता है तो ये समझ में आता है कि सोना सोना ही पीतल पीतल ही। आपके पर्सन के समझ में बात आ गई है, इसीलिए इनको कितने भी चैलेंजेस लेना पड़े, कितना भी स्ट्रगल लेना पड़े, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, डेफिनेटली कोई एक राह निकालेंगे जिससे आपको भी ये जस्टिस दे पाए और वो उस पर्सन को भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट उस पर्सन की वजह से दिक्कतें अब आपके पर्सन को मिल सकती है। जी, यहाँ पे माफ़ी के साथ ये रिश्ता बन रहा है। माफ़ी अगेन माफ़ी आ रही है, प्रपोज कर रहा है कोई, बैलेंस बनाने की एनर्जी है। अब इस रिश्ते की पूरी कमान इस पर्सन ने अपने हाथ में ले ली है। एक एक्शनेट, एक पैशनेट होती हुई दिख रही है आपको लेकर ये पर्सन। जी, बिल्कुल स्ट्रांगली आ रही है पर्सन। जी, आप दोनों में झगड़े हुए थे पास्ट में, क्योंकि झगड़े किए हुए थे इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की थी। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, बट यहाँ पे ये भी बोलूँगी पर्सन रिकन्सिल हो जाएंगे, बैलेंस बना लेंगे। जस्ट ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके जैसा पर्सन इनको मिल नहीं सकता है, इसीलिए पर्सन आपको छोड़ नहीं रहे हैं। प्यार के 100 वादे फिर से करेंगे ये पर्सन, अपना प्यार जताएंगे, आपको फिर से पैम्परिंग करने की एनर्जी मुझे लग रही है। बट आपको ये भी वार्निंग दे रही हूँ, ये पर्सन जितनी जल्दी आएंगे लगता है झगड़ा करके उतनी जल्दी जाएंगी भी, तो थोड़ा अपना कंप्लीट बहनी से पहले भी थोड़ा सा सोच लीजिए। तो आप फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? जी, प्रपोज आप ही को करते हैं, इनको भी पता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आपको है। ये ट्रस्ट इश्यूज आपके ख़त्म नहीं होंगे। अब तो मैं बोलूँगी, आपको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो उसकी वजह है,
क्योंकि ये पर्सन दो सिचुएशन को जगल करने वाली पर्सन है। टेम्परेंस की एनर्जी है, दो सिचुएशन को ये पर्सन जगल करने वाली पर्सन है। तो आपको हमेशा इनके ओर से ये परमानेंट कमिटमेंट ये बोल भी रहेंगे तब भी आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये इनके भाग भी सकते हैं, ये आपको अकेले छोड़ के जा भी सकते हैं, वापिस वो दर्द आपको दे सकते हैं। आपको पता है शायद कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात बैठ गई है, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये आते हैं, ये जाते हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग करके जाने की एनर्जी, झगड़ा करके यहाँ पे वापस आने की एनर्जी, माफ़ी करके वापस आने की एनर्जी, ये होती फिर आपके ट्रस्ट इशू। क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। बॉटम द डे के यहाँ पे डेथ और यहाँ पे चैरियट। देखिए थोड़ा बहुत किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये सिचुएशन सच में आगे चलकर एंड हो जाए, ये आप करेंगे एंड, ये तो नहीं करेंगे, आपके पर्सन तो नहीं छोड़ रहे, बट मुझे लगता है आप ही कोई फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि आपको ना झूलना नहीं है इस रिश्ते में, या तो आप परमानेंट कमिटमेंट हमें दे दो, या तो आप मुझे रिलीज़ कर दो, या फिर रिलीव कर दो, ताकि मैं कहीं और अपनी लाइफ देख सकूं। ये शायद आपकी एनर्जी है। मैं देखती हूँ आर्कएंजल माइकल आप क्या कौन सा गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, क्या गाइड करेंगे आप। आर्कएंजल माइकल इस सेक्शन के लिए मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, प्लीज़ आइए। और जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप अपनी ओर से क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ क्लैरिफाई में। ऐसे तो बहुत आए हैं, मैं इतने तो नहीं लूँगी। एक्सरसाइज इसकी एक्सेप्टेंस जी, सोब्रिटी, एक्सेप्टेंस। हम ना पहले इसके डिटेल्स की जो मैसेज है ये देखेंगे, और फिर इंट्यूशन भी क्या जवाब देती है ये भी देखेंगे। आप अगर मैरिड है ना इस पर्सन के साथ, और ये कहीं और फंसा है, और आप ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे, ऐसे लोगों के लिए मुझे बोला जा रहा है कि शायद आपको उन पे फेथ करना चाहिए। डिवाइन इंटरवेंशन है, जजमेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पे। डिवाइन खुद लिख रहे हैं आपकी डेस्टिनी, रिलेशनशिप, डिटॉक्सिफिकेशन जी। इस रिलेशनशिप से जो कुछ भी नेगेटिविटी है ना ये हट रही है, ये रिश्ता प्योर हो रहा है, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में है। इस आप हेल्थ के इशू हो रहे हैं, आपको बहुत हेल्थ के इशू हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे आप रात को। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। इस यहाँ पे अगर कोई हीलर है तो अपने एबिलिटीज़ को ग्रो कीजिए, नहीं तो नेचुरल हीलिंग की ओर जाइए, घूमिए, मतलब मदर अर्थ के टच में रहिए। जैसे कि आप नंगे पैर घूमिए, मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए, ट्रैवलिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस यही रहती है गाइस। मंत्र सुनिए, घूमिए। डाइट इज़ इम्पोर्टेंट है। आप खाना नहीं खा रहे, आप सो नहीं रहे, हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे, आप ये नहीं करना है आपको। आर्कएंजल माइकल की तीन मैसेज हेल्थ के ऊपर आ रही है गाइस। एक्सरसाइज नहीं कर रहे प्रॉपर, आप खा नहीं रहे, सो नहीं रहे, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत ही हेल्थ के लिए लेकर भी मुझे एक मैसेज आ रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ भी इम्प्योरिटीज़ बॉडी में हुई है तो इनको क्लींस कीजिए। सबसे पहला एक्सरसाइज इसकी, आर्कएंजल रफाएल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी एंड गाइडिंग मी टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम दैट फर्स्ट माई शेड्यूल, इंटरेस्ट एंड बजट। इस अब मुझे लगता है ये तो हो गया, करियर के लिए हो गया, बट यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप लेज़ी हो गए हो, कभी सो नहीं रहे, तो इसलिए आपका सोना नहीं हो रहा, आपका खाना नहीं हो रहा है, तो ये लेजीनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। Acceptance, dear God and Archangel Raphael, please help me accept that everything is going in the right direction. Yes, एक्सेप्टेंस के एनर्जी में क्या आना है, ये तो मैसेज हो गया, मैंने आपको पढ़ के दे दिया, आप जैसा लेंगे वैसा लो। बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखिए। गलत हो रहा है जिनको लेट गो करना सीखिए, उसको पकड़ के मत बैठो।
उसको लीड गो कर दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आपको कितनी भी तकलीफ आज हो रही है, बट आपको इस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना ही आना है। Sobriety, dear Archangel Raphael, thank you adjusting my craving, helpful direction that I only desire life, affirming force and beauty। यहाँ पे सारी बातों के लिए मुझे आ रहा है, ये एक हेल्थ के ऊपर ही ये मुझे मेरा बार बार फोकस जा रहा है। प्रॉपर डाइट आप कीजिए। आपको किसी बात की बहुत क्रेविंग होती है, जैसे कि एडिक्शन वाली बात हो रही थी, तो इनको कंट्रोल करना है आपको। अफर्मेशन दिया कीजिए गाइस। फूड ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो। हाउ फेथ, यस मैंने आपको बोला है, आपको डिवाइन पे फेथ रखना है, एंजल्स पे आपको फेथ रखना है, और आपकी इंट्यूशन आपको क्या करने के लिए सलाह देती है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना है। डिवाइन इंट्यूशन तो होता ही होता है गाइस। आप अगर ऐसा लगता है कि भगवान हमें बनाकर भूल गए, हमें देखना भूल गए, हमारे ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है। इनकी आपके ऊपर नज़र है, कुछ आपके कर्मा पेंडिंग होंगे शायद, इसीलिए आपके लाइफ में कोई मोमेंट नहीं हो रही, बट आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, गो विथ फ्लो की एनर्जी में जाइए, लेट गो करना सीखिए, पकड़ के मत बैठिए। डिवाइन इंट्यूशन होगा और आपके फेवर में एक अच्छा डिसीजन यूनिवर्स की ओर से होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंजल की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है यहाँ पे। रिलेशनशिप, यस आर्कएंजल रफाएल आपके रिलेशनशिप को हील भी कर रहे, प्रोटेक्ट भी कर रहे और आपको गाइड भी दे रहे। आपको बस ये रिसीव करना है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो कुछ भी नेगेटिविटी थी आपके माइंड बॉडी सोल थॉट में, आपको उसको प्यूरिफाई करना है। मेडिटेशन के थ्रू ये बातें होंगी, तो ये आपको करना है। और आपको अगर डाइजेशन की समस्या हो रही है हेल्थ वाइज, तो मैं बोलूँगी उसके ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है ये कीजिए, अपने अंदर से सारी इम्प्योरिटी हटा दीजिए। हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना है, प्रॉपर खाना है, प्रॉपर सोना है और खुश रहना है आपको। आपका माइंड भी अच्छे हमेशा खुश रखना है। नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ का यूज़ कीजिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। मैंने अभी बोला क्या क्या करना चाहिए। डाइट इज़ इम्पोर्टेंट हियर। अगेन यहाँ पे 3 या 4th मैसेज हेल्थ पे आएगा। इस क्या मैं आपको समझाऊँ। एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं आपको कि एंजल्स के क्या गाइडेंस आपके लिए है। टेक एक्शन। जी जिनको ज़रूरी है ना एक्शन लेना, बहुत डिटॉक्सिफाई करे, ये बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पर आपको एक्शन तो लेना है। बट जिनके लिए है, मतलब मैरिड है और बात सॉर्ट हो सकती है, तो थोड़ा पेशेंटली काम लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव होकर काम लीजिए, इंफॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है आपको भी कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन निकाल दे रहा है, इसके लिए आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आप चैरिटी भी कर सकते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला ना 10 मंथ बोला था, तो लगभग साल भर का समय लग सकता है आपका रिश्ता संवरने के लिए। वेट जी, वेट ही करने के लिए दोनों एंजल्स बोल रहे हैं आपको कि आपको वेट करना है। इन द नियर फ्यूचर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये थी एनर्जी गाइस आज आपके लिए। यस, मैं बहुत एनर्जी मेरी लो हो गई है, मैं शायद अपलोड भी बहुत देर से करूँगी क्योंकि अब मैं थोड़ा सो जाऊँगी। तो रीडिंग मेरी कैसी लगी आपको डेफिनेटली बोलना है, अच्छी लगी सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नेक्स्ट के लिए आपको लाइक करना है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको इसी आधार पर लेना है। ईश्वर सबका भला करे, सबका कल्याण करे, इस आशा के साथ में इस रीडिंग को अब रैप करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शरद पूर्णिमा की। अगेन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।